जयपुर से निखिल जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या जैन धर्म के अलावा किसी और धर्म के लोग भी जैन साधु को आहार दे सकते हैं? क्योंकि जब तीर्थंकरों का समय था तब उन्हें कोई भी राजा महाराजा आहार विधिवत दे देते थे। चूंकि सार्वजनिक मंच है इसलिए हम यहाँ से नहीं बोल पाएंगे। आहार क्यों देना चाहते हो आप लोग? कौन है? हर किसी को आहार नहीं कराया जाता। क्यों देना चाहते हो आप आहार? क्यों कराना चाहते हो साधु को भोजन? कौन है वो तुम्हारे? या तो रिश्तेदार को भोजन कराया जाता है या साधर्मी को। कौन है? पहले संबंध बनाओ तब भोजन की बात करो। कौन है तुम्हारे? आहार तुम क्यों देना चाहते हो? महाराज कौन है तुम्हारे? यदि आपके गुरु हैं तो फिर आप गुरु हैं तो फिर दूसरा कोई गुरु नहीं होना चाहिए। बाप और गुरु एक होता है। और गुरु हैं तो फिर आप इन्हीं को गुरु मानिए। घोषणा करिए कि मेरा अन्य कोई गुरु नहीं होगा। फिर घोषणा करिए कि जो गुरु के अनुसार आचरण होगा वो मैं आचरण पालन करूंगा। फिर अपनी तरफ से चुपपुट नहीं करना। क्योंकि साधु भिखारी नहीं है जो तुम्हें आहार देना है। साधु कोई तुम्हारा ब्याही जी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, दोस्त यार नहीं है। आहार हमारे यहाँ गुरु को दिलाया गया। जो गुरु मानता है कि दिगंबर जैन मुनि ही मेरा गुरु है, भी नहीं, दिगंबर जैन गुरु भी मेरा गुरु है, नहीं, जो दिगंबर जैन ही मेरा गुरु है। और गुरु इतना कह दिया तुमने, ठीक महाराज मैं आपको गुरु मानता हूं, तो इतना गुरु कहने मात्र से नहीं चलेगा। फिर उनकी जो आज्ञा है, जो उनका आदेश है, वह आदेश को मानना पूर्ण था कि जैसा गुरु कहेंगे वैसे ही मेरी जिंदगी की चर्या होगी। तब इतना जो प्रयास किया। पहले जो सभी लोग आहार, उनका धर्म एक था, गुरु मानते थे। ऐसे नहीं मानते थे कि कोई भी आहार दे देता था। जो गुरु मानते थे वही आहार देता था। जो गुरु नहीं मानते थे वो आहार नहीं देता था। शास्त्रों में एक ऐसा कहीं भी बताओ जिसने विधर्मी ने आहार दिया हो। जो गुरु नहीं मानता है उसने भी आहार दिया हो। अब धोखे से, चोरी चपाटी से दे दे वो बात अलग है। धोखे से और चोरी चपाटी का तो कोई उपाय है नहीं। एक बैलेट नाम बताओ जो जिनेंद्र भगवान को देव और दिगंबर जैन मुनि को गुरु और जिनवानी को शास्त्र नहीं मानता हो और उसने सर्वसम्मति से बैलेट आहार दिया हो, उसका एक का नाम बताओ। जातियों से कोई लेना देना नहीं था पहले। जाति सबकी, जाति तो ये गोत्र होते थे, धर्म तो एक ही होता था ना। नेमिनाथ भगवान यदुवंशी थे लेकिन वो जैन थे। रामचंद्र जी रघुवंशी थे। तो ये वंश थे। धर्म तो एक रूप था। तो मैंने पूरे जो लोगों के कथन आते हैं कि महाराज जी पहले ये होता था, संबंध भी, अरे संबंध तो सब उग्रवंशियों के यदुवंशियों में हुए, सब हो सकते हैं, लेकिन उनमें देव सायत गुरु दोनों पक्षों का एक था। दोनों में नेमिनाथ जी का वंश यदुवंशी था, वो उग्रवंशी थे जूनागढ़ के, लेकिन दोनों का देवता एक था। सवाल है दोनों का देव एक हो, दोनों का गुरु एक हो और दोनों का शास्त्र एक हो तो फिर पटरी बैठ सकती है। तो पहले तो हमने कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला जिसने बैलेट रूप से गुरु तो नहीं मानूंगा लेकिन आहार दिया हो। एक नाम बताओ आपको जो दिगंबर मुनि को अपना गुरु नहीं मानता हो और आहार दिया हो। कहीं नहीं आया। देव को देव नहीं मानता हो और अभिषेक किया हो। देव को देव ही नहीं मानता। कुल देव मानेगा, आराध्य देव मानेगा, लेकिन मानेगा। अब ऐसे लोग तुम आहार देना चाहे तो मैं यही पूछता हूं, क्यों? मैं कौन हूं तुम्हारा? एक बार हमें जयपुर में हुकमचंद भारल आए, बोले महाराज जी स्मारक चलो। जौहरी बाजार की बात है। मैंने क्यों? मैं तुम्हारा कौन हूं? अरे किसी को घर में ले जाते तो ऐसे ही बिना परिचय के ले जाओगे? परिचय के ले जाओगे? किसी कोई तो पहले ये बता दो मैं तुम्हारा कौन हूं, और तुम जो रिश्ता बताओगे वो मान लूंगा। फिर मैं भी सोचूंगा कि वो मैं हूं कि नहीं। तुमने कहा महाराज तुम ब्याही जी हो मेरे, तो मैं भी सोचूंगा कि मैं ब्याही जी हूं कि। तुम कहोगे मेरे दोस्त यार, तो मैं सोचूंगा। पहले तो आप बताओ मैं कौन हूं जो तुम मुझे ले जा रहे हो। किसी को आमंत्रण देने के पहले यह सोचना चाहिए यह मेरा कौन है।
बोले वहीं चलो वहीं बताएंगे। अरे मैंने कहा वहां जाने के बाद फिर मैं कहां भगूंगा? अरे भाई जाने के बाद पहले बताओ मैं कौन हूं। कितनी बड़ी अपनी भारतीय संस्कृति है। जिसको भी निमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण देने के पहले आप लोग क्या सोचते हैं? जिसको निमंत्रण दिया जा रहा है वो मेरा कौन है? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप दिगंबर मुनि को आहार देना चाहते हो, ये तुम्हारा है कौन? पहले वो रिश्तेदारी बताइए, वो संबंध बताइए, तब आहारचर्या और भोजनचर्या या आमंत्रण क्रिया हो सकती है। अन्यथा कोई मतलब नहीं है। ना आहार देने से मतलब है और ना ही आमंत्रण करने से मतलब है। इसका कोई मूल्य नहीं निकलेगा। एक धार्मिक क्रिया बहुत अनुष्ठान है। ये पुण्यबंध का कारण है, संसार के विच्छेद का कारण है। ये मात